हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। टॉप प्रश्नों की बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर, और ये जो प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या ग्रेड सेकंड, KVS, NVS, नेट, कॉलेज, प्रोफेसर, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य इतिहास है जो कॉमन रूप से उपयोगी रहने वाला है। अगर अच्छा लगे सेशन तो वीडियो को लाइक शेयर है जो कर देना, और कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा है, पहली बार जो भी बंधु देख रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। प्रारंभ करते हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है और प्रश्न का बिल्कुल आसान से सवाल है जो कि बेसिक सवाल है और परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और यही सवाल अगर आप गलत कर देते हो तो यकीन जानिए आप रेस से हैं जो बाहर हो जाते हो। ठीक है, देखिए हिंदी का पहला पत्र है। धीरे धीरे हम प्रश्नों का स्तर भी है जो बढ़ाते चल रहे हैं। रोज़ कभी कठिन प्रश्न होते हैं, कभी सामान्य प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र है बनारस अखबार, इतिहास, तिमिर नाशक, हरिश्चंद्र मैगजीन या उदंत मार्तंड। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। हिंदी का पहला पत्र कौन सा होगा? हरिश्चंद्र मैगजीन, उदंत मार्तंड, बनारस अखबार या फिर इतिहास, तिमिर नाशक। बताइए। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। देखिए यहाँ पर 4 नंबर उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला पत्र है। इसकी व्याख्या अगर हम देखें थोड़ी सी, व्याख्या में देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड जो है वो साप्ताहिक पत्र है। अगर परीक्षा में आ जाए किस प्रकार का, साप्ताहिक पत्र है। दूसरा, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक है। तीसरी बात, संपादक श्री जुगल किशोर शुक्ल। संपादक कौन? जुगल किशोर शुक्ल इसके रहे हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? गारसा दत्तासी, सुमित कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके है जो बताइएगा। ठीक है, यह प्रश्न देखिए आप। सूफी संतों की शैली है गज़ल, मसनवी, तर्जुमा या फिर मरसिया। क्या है उत्तर? हो जाएगा आपके सूफी संतों की शैली हो जाएगी आपके सही उत्तर मसनवी। 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सूफी संतों की शैली कौन सी? मसनवी। ये सवाल परीक्षा के अंदर कई बार है जो पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? बीजवपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या फिर चारण काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? सही उत्तर हो जाएगा ए, बीजवपन काल। आदिकाल किसने कहा? कमेंट करके बताना। ये इस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। वीरगाथा काल किसने कहा? कमेंट करके बताना। और चारण काल किसने कहा? कमेंट करके बताइएगा आप। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। बताइए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा भैया, यहाँ पर पिटारा खोलते हैं 2 नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आदिकाल को चारण काल के नाम से नामांकित किसने किया, या चारण काल किसने कहा, यह नामकरण किसने किया? मोहन अवस्थी ने, हजारी प्रसाद जी ने, ग्रियर्सन ने या फिर शुक्ल जी ने? आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण है जो किसने किया? उत्तर हो जाएगा भैया आपके क्या? खजाना खोलते हैं, पिटारा खोलते हैं, 3 नंबर ग्रियर्सन। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। देखिए ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? चारण काल कहा। ठीक है। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा? आधार काल। क्या कहा? मोहन अवस्थी ने कहा भाई साहब ताकि बात कोन माना में मागे हिसाब तो आदिकाल ने कहीं कहना चाहिए, आधार काल कहना चाहिए।
हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, शुक्ल जी के द्वारा आदिकाल का नाम वीरगाथा काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी हमने बात किया था क्या, बीजवपन काल। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा गया वो हिंदी साहित्य के किस काल में है जो लिखा गया। आसान सा सवाल है लेकिन कई बार आया और कन्फ्यूजन की स्थिति भी हो जाती है, दिमाग जब काम नहीं करता तो सरल सवाल भी गलत हो जाते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य किस काल में लिखा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। सही उत्तर हो जाएगा, आसान सवाल है, 1 नंबर, आदिकाल के अंतर्गत। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, भारतेंदु को, गंग कवि को या फिर जयशंकर प्रसाद को, बताइए। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा भैया भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी विकल्प यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। बात करें भारतेंदु से रिलेटेबल कुछ, तो भारतेंदु जो है हिंदी गद्य के प्रथम लेखक भी कहे जाते हैं। हिंदी गद्य का प्रथम लेखक कौन माना जाता है, किसे कहा जाता है, ध्यान में रखना, भारतेंदु। भारतेंदु के नाम से इस युग का फिर नामकरण हुआ भैया, भारतेंदु युग। इस युग में गद्य साहित्य का सर्वतोमुखी है जो विकास देखने को मिलता है सभी दिशाओं में। नाटक ले लो, चाहे आप उपन्यास ले लो, निबंध ले लो, आलोचना ले लो, पत्र पत्रिकाएं, अनुवाद, सभी गद्य विधाओं के अंदर है जो हिंदी साहित्य में विधाओं पर साहित्य की है जो रचना की गई इस युग में, भारतेंदु युग में, और यहीं से है जो नामकरण माना जाता है गद्य का। विशेष तौर से गद्य का श्री गणेश विशेष तौर से यहीं देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, भक्तमाल। आसान सवाल है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो 4 नंबर विकल्प भक्तमाल। और भक्तमाल किसकी है, नाभादास की। भक्तमाल किसकी है, नाभादास की। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी है जो कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आसान सवाल, 1 नंबर, आदिकाल को वीरगाथा काल भी है जो कहा जाता है। ये बिल्कुल सामान्य से प्रश्न और रिपीट होते ही है प्रश्न, तो हल्के में ना लीजिएगा। आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो दिमाग में ध्यान में रखिएगा। करुणालय के रचयिता कौन है, करुणालय के रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। करुणालय के रचयिता कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा अपना क्या, जयशंकर प्रसाद। हम देखिए स्तरीय प्रश्न भी शामिल करते हैं और सामान्य प्रश्न, कभी कभी किसी वीडियो में बिल्कुल सामान्य सरल से प्रश्न भी लाएंगे जो रिपीट होते हैं। और जयशंकर प्रसाद के जो विशेष तौर से जो नाटक हैं ये कई बार आते हैं, जिनमें स्कंदगुप्त परीक्षा में कई बार पूछा गया, चंद्रगुप्त भी पूछा गया, ध्रुव स्वामिनी पूछा गया, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना और एक घूंट, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं ये, विधा अगर पूछ ली जाए इनकी नाटक, एक घूंट, राजश्री, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सारे के सारे जो पूछे गए हैं। निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रानंदन पंत को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो किसको नहीं मिला, सही उत्तर क्या हो जाएगा, लीजिए 4 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगदीश चंद्र। तो कौन हो जाएंगे भारत के प्रथम राष्ट्र कवि, 1 नंबर मैथिली शरण गुप्त जो प्रथम राष्ट्र कवि हो जाएंगे। अगले कौन से होंगे, जो दूसरे राष्ट्र कवि की संज्ञा किसको दी गई वो आप कमेंट करके बताना। प्रथम जो है मैथिली शरण गुप्त जो कहे जाते हैं राष्ट्र कवि। तो ये थे आज की इस वीडियो में कुछ सामान्य से सरल से सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं। लाइक कर दो आप, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर भी किया करो। पहली बार जो देख रहा है कॉर्नर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है।
एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जुड़े रहें, जोड़ते रहें। हमारा प्रयास आपको बेहतर कंटेंट देने का, आप प्रयास करें अपने इस परिवार चैनल को बेहतर बनाने का। जय हिंद।